तुम स्पष्ट रूप से। युवराज शाश्वत भी चिंतित था, लेकिन जैसे ही वो आगे बोलने वाला था, युवराज विमर्श ने उसे बीच में ही रोक दिया। मैं क्या? युवराज शाश्वत, क्या मैंने तुमसे कहा था कि यह पत्थर असली है? क्या मैंने तुम्हें याद नहीं दिलाया कि मैं इस पत्थर का मूल्य नहीं जानता? इसके अलावा क्या मैंने ये नहीं कहा था कि मैं इसे नहीं बेचना चाहता? वो तुम ही थे जिसने इसे खरीदने पर जोर दिया था। इसके अलावा तुमने ये भी कहा था कि चाहे ये असली हो या नकली, तुम इस मामले को आगे नहीं बढ़ाओगे, है ना? जाहिर तौर पर युवराज विमर्श बहुत ही कुटिल और वाक्पटु था, इसलिए युवराज शाश्वत उसके खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोल पाया। अंत में उसका चेहरा लाल हो गया और उसने सिर हिला दिया। जाहिर है युवराज विमर्श की बातें सच थी। असल में उसने सिर्फ कुछ प्रतिभाशाली योद्धाओं के साथ एक छोटा सा खेल खेलकर युवराज शाश्वत को लुभाया था। राजकुमारी श्रुतिका, तुम्हारे छोटे भाई ने पहले ही स्वीकार कर लिया है। क्या यह मामला बिल्कुल स्पष्ट नहीं है? मैंने पहले ही कहा था कि मैं उसे नहीं बेचना चाहता, लेकिन युवराज शाश्वत उसे खरीदने पर अड़ रहा था। तो फिर तुम लोग मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? अपनी बात कहकर युवराज विमर्श ने उल्टा उन्हीं से सवाल कर लिया। युवराज विमर्श के सवालों का सामना करते हुए राजकुमारी श्रुतिका को समझ में नहीं आया कि कैसे जवाब देना है। वो कोई ऐसी व्यक्ति नहीं थी जो बिना तर्क के बहस करे। इसके अलावा युवराज विमर्श की बात तर्कपूर्ण भी लग रही थी, जिससे ऐसा लग रहा था कि उसका छोटा भाई ही गलत था। राजकुमारी श्रुतिका के हाव भाव देखकर युवराज विमर्श ने कुटिल मुस्कान प्रकट की और हंसते हुए कहा, मैं वो पत्थर बेचना नहीं चाहता था और तुमने उसे पहले ही जला दिया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं वो कीमत वापस ही नहीं कर सकता। उसकी बात सुनकर राजकुमारी श्रुतिका के चेहरे का भाव बदल गया। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? ये सुनकर युवराज विमर्श ने कुटिलता से मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम मुझे अपना माणिक्य कंगन उधार दे दो तो मैं स्वीकार कर लूंगा कि मैं ही बदकिस्मत था और वो आध्यात्मिक पत्थर लौटा दूंगा। तो तुम क्या सोचती हो? राजकुमारी श्रुतिका के पास मौजूद अर्धदैवीय उपकरण का मूल्य अथाह था। उसे कुछ आध्यात्मिक पत्थरों के बदले नहीं दिया जा सकता था। हाँ 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 हाँ, वही। युवराज विमर्श की बात सुनकर नील आखिरकार हंसने से खुद को रोक नहीं सका। अपने सामने नील को इस तरह हंसते देख युवराज विमर्श का चेहरा उतर गया और उसने तीखे स्वर में पूछा, तुम किस बात पर हंस रहे हो? मैं ऐसे लोगों पर हंस रहा हूं जो नीचता की इस हद तक बेशर्म है। मैं वास्तव में तुम्हारी प्रशंसा करता हूं। नील ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, घमंडिनी, तुम बेशर्म किसे कह रहे हो? महामहिम पेरियार दैवीय साम्राज्य के युवराज हैं, तुम उनका अपमान कैसे कर सकते हो? नील, ऐसा लगता है कि तुम्हें अभी भी अपनी औकात नहीं पता है। तुम बस एक आम व्यक्ति हो जो शाही परिवार के सामने चींटी से ज्यादा कुछ नहीं हो। इससे पहले कि युवराज विमर्श कुछ कह पाता, उसके साथ मौजूद प्रतिभाशाली योद्धाओं ने पहले ही शोर मचाना शुरू कर दिया। लेकिन वे सभी भूल गए थे कि वे लोग दैवीय साम्राज्य की सीमा में नहीं है और न ही उनकी रक्षा के लिए कोई सूर्यमंडल का योद्धा ही मौजूद है। ऐसे में नील उन सभी को अकेले ही मार सकता है, फिर भला वो युवराज विमर्श से क्यों डरेगा? इसके अलावा नील के पीछे चोल दैवीय साम्राज्य खड़ा था। साथ ही नील राजकुमारी श्रुतिका और युवराज शाश्वत की तरफ से बोल रहा था, जिनके पीछे पवन दैवीय साम्राज्य खड़ा था। तुम लोग कुछ ज्यादा ही बकवास करते हो। ये कहते हुए नील ने ठंडी मुस्कान दी और फिर युवराज विमर्श की तरफ देखते हुए कहा, मैं सिर्फ एक बार ही कहूंगा, चुपचाप युवराज शाश्वत का आध्यात्मिक पत्थर लौटा दो और ये मामला खत्म हो जाएगा। जैसे ही नील ने ये शब्द कहे तो युवराज विमर्श का चेहरा अचानक बदसूरत हो गया। हालांकि राजकुमारी श्रुतिका बहुत मजबूत थी, लेकिन युवराज विमर्श को उसका ज्यादा डर नहीं था, क्योंकि ये भाई बहन बहुत भोले थे। लेकिन नील का उनके लिए खड़ा होना ज्यादा मुश्किल भरा था। अगर नील थोड़ा और विनम्र होता तो शायद युवराज विमर्श उसकी बात मान जाता, लेकिन उसके शब्द बहुत कठोर थे। ऐसे में अगर वो मान जाता है तो उसका सारा सम्मान मिट्टी में मिल जाएगा।
पेरियार दैवीय साम्राज्य और नील के बीच बहुत ही गंभीर मतभेद थे। यहाँ तक कि शुचिता और पेरियार सम्राट दोनों ही नील से छुटकारा पाना चाहते थे। लेकिन युवराज विमर्श को पता था कि उसकी और नील की ताकत के बीच बहुत बड़ा अंतर था, इसलिए उसने नील से ज्यादा न उलझने की पूरी कोशिश की थी। वैसे भी युवराज विमर्श के विचार में नील ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह पाएगा, इसलिए उसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं थी। लेकिन युवराज विमर्श दैवीय साम्राज्य का युवराज था और उसकी सहनशीलता की भी एक सीमा थी। ऐसे में भला वो इस घमंडी व्यक्ति की बातों को कैसे सहन कर सकता था। आखिरकार गुस्सा सीधे उसके सिर पर चढ़ गया। हालांकि अगर नील की जगह कोई और होता तो वो पहले ही हमला कर चुका होता, लेकिन नील की असामान्य ताकत के बारे में सोचकर उसने अपने दांत पीसते हुए कहा, अगर मैं इसे वापस नहीं करता तो क्या होगा? क्या तुम मुझ पर हमला करने की हिम्मत करोगे? हाँ, मैं तुम पर हमला करने की हिम्मत कर सकता हूँ, लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं। इतना कहकर नील मंद मंद मुस्कुराया। ठीक उसी समय एक अदृश्य आत्मिक दबाव युवराज विमर्श की तरफ बढ़ने लगा। नील की शक्तिशाली आत्मा द्वारा जारी की गई आत्मिक शक्ति युवराज विमर्श सहित उसके साथियों को कुचलने के लिए पर्याप्त थी। इसके अलावा उसकी आत्मा प्रकृति की इच्छा के साथ विलीन हो गई थी, जिस वजह से उसके सामने खड़ा होना संपूर्ण प्रकृति के सामने खड़े होने के बराबर था। वहीं बाकी योद्धा अब भी रत्नों की खुदाई के लिए गोपुरम के अंदर बाहर आते जा रहे थे, लेकिन यहाँ हो रहे संघर्ष के कारण उनमें से कई योद्धा रुककर उस नजारे को देखने लगे। वास्तव में अधिकांश योद्धा जानते थे कि अगर युवराज विमर्श और नील के बीच संघर्ष हुआ तो भी उनका आपस में लड़ना मुश्किल होगा। कारण सरल था। पवित्र नाग नदी के अखाड़े में नील ने सीधे पेरियार सम्राट का हमला झेला था, फिर भी वो पूरी तरह से सुरक्षित था। दूसरे शब्दों में कहें तो सूर्यमंडल के योद्धा अपने आयाम को सक्रिय किए बिना नील को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे। दूसरी ओर नील युवराज विमर्श को मारने की हिम्मत नहीं करेगा। वो पहले ही पेरियार दैवीय साम्राज्य को अपमानित कर चुका था। ऐसे में अगर उसने युवराज विमर्श के साथ लड़ाई की और उसे मार डाला तो पेरियार सम्राट उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इसीलिए हर कोई सिर्फ तमाशा देखने के लिए इकट्ठा हुआ था। लेकिन जैसे ही नील ने अपनी आत्मा का दबाव छोड़ा तो सभी योद्धाओं के चेहरे के भाव बदल गए। नील की आत्मा द्वारा जारी आभा किसी सूर्यमंडल योद्धा से कम नहीं थी, बल्कि उनकी तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली थी। फिर भला वे उसका विरोध कैसे कर सकते थे? इस समय सभी को ऐसा महसूस हुआ जैसे वे किसी व्यक्ति के सामने नहीं, बल्कि पूरी प्रकृति के खिलाफ खड़े हैं। वो आभा इतनी राजसी थी कि उसका विरोध करना बहुत कठिन था। वहीं युवराज विमर्श के पीछे खड़े योद्धा नील के आत्मा के दबाव का विरोध करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जैसे जैसे नील की आत्मा का दबाव बढ़ता गया, वे योद्धा आखिरकार और सहन नहीं कर सके और पीछे हटने से खुद को रोक नहीं पाए। इस समय केवल युवराज विमर्श ही बचा था। वो अपनी जगह पर मजबूती से खड़ा था और नील को घूर रहा था। तभी उसने दांत पीसते हुए कहा, नील, अपनी हद पार मत करो। हालांकि नील ने युवराज विमर्श पर प्रत्यक्ष हमला नहीं, बल्कि अपनी आत्मा के दबाव का उपयोग किया था। लेकिन समस्या ये थी कि इतने शक्तिशाली आत्मिक दबाव का उपयोग करने और प्रत्यक्ष हमला करने के बीच क्या अंतर था। युवराज विमर्श ने एक हार पहन रखा था, जो कि एक उच्च श्रेणी का आकाश उपकरण था। वो हार प्रतिद्वंद्वी के आत्मिक हमले का 60% हिस्सा अवशोषित कर सकता था। दूसरे शब्दों में कहें तो उसके हार ने नील के आत्मा का 60% दबाव खत्म कर दिया था। आकाश श्रेणी का आत्मा रक्षात्मक उपकरण बहुत दुर्लभ था, इसलिए उसका मूल्य किसी अर्धदैवीय उपकरण के बराबर था। हालांकि वो हार महिलाओं के हार की तरह दिखता था और उसके बीच में एक बैंगनी रंग का आत्मा रक्षक रत्न जड़ा हुआ था। क्योंकि वो हार महिला योद्धाओं के लिए बनाया गया था, इसलिए युवराज विमर्श हमेशा उसे कपड़ों के अंदर पहनता था। युवराज विमर्श उस हार पर भरोसा करके ही नील के सामने डटा हुआ था। अचानक नील के चेहरे पर आश्चर्य के भाव उभर आए, लेकिन इसके तुरंत बाद उसके चेहरे पर और भी गहरी मुस्कान आ गई। दिलचस्प है, तुम्हारी आत्मा युद्ध आत्मा क्षेत्र से बहुत दूर है,
फिर भी तुम मेरी आत्मा के दबाव का सामना कर सकते हो। चलो देखते हैं तुम कितनी दूर तक जा सकते हो। ऐसा कहने के बाद नील ने युवराज विमर्श की ओर एक कदम बढ़ा दिया। इस कदम के साथ युवराज विमर्श का चेहरा अचानक से लाल हो गया। हालांकि पलक झपकते ही वो लालिमा गायब हो गई और उसकी जगह मौत जैसे पीले रंग ने ले ली। लेकिन युवराज विमर्श ने अपने दांत पीसकर सहना जारी रखा। इस समय युवराज विमर्श अपनी हार स्वीकार नहीं करना चाहता था। आखिरकार नील भी उसी पीढ़ी का योद्धा था। बस बात सिर्फ इतनी थी कि नील बाकी युवा योद्धाओं से अधिक शक्तिशाली था। यही वजह थी कि युवराज विमर्श ने अपना सिर नीचे करने से इनकार कर दिया। एक कदम, 2 कदम, 3 कदम। नील के हर कदम के साथ युवराज विमर्श पर दबाव बढ़ता गया और युवराज विमर्श का चेहरा पीला पड़ता गया। 6 या 7 कदम चलने के बाद युवराज विमर्श का चेहरा कागज की तरह सफेद हो गया। मैं तुमसे मरते दम तक लड़ूंगा। युवराज विमर्श अब और बर्दाश्त नहीं कर सका और अचानक उसके हाथ में एक छोटा सा भाला दिखाई देने लगा। युवराज विमर्श के भाले को देखते हुए नील ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने सुना है कि विनाशक वज्रशूल एक अर्धदैवीय हथियार है, लेकिन इसे केवल एक बार ही उपयोग किया जा सकता है। इस वजह से इसका मूल्य अथाह है। तुम्हारे पिता ने उसे तुम्हारी जान बचाने के लिए दिया होगा, है ना? इसकी कीमत 10 लाख उच्च श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थरों से कम नहीं होनी चाहिए। मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम युवराज शाश्वत को मात्र 20,000 आध्यात्मिक पत्थर लौटा दो। क्या तुम इतनी छोटी सी बात के लिए इतना बड़ा जोखिम लेने को तैयार हो? मुझे पता है कि तुम्हें अपना सम्मान बहुत प्यारा है, लेकिन भले ही तुम दैवीय साम्राज्य के युवराज हो, तुम्हें परिस्थिति का आकलन करना सीखना चाहिए। दूसरे शब्दों में, दैवीय साम्राज्य सिर्फ एक साम्राज्य है जो कि संपूर्ण विश्व और पितृलोक की नजर में धूल के कण से ज्यादा नहीं है। अगर तुम इस बात को समझ गए तो तुम जान जाओगे कि क्या करना है। इस समय नील की आंखें उदासीन थीं, लेकिन उसके शब्दों में एक अनूठा रहस्य समाहित था। वहीं नील की बातें सुनकर श्रुतिका की आंखें चमक उठी। एक तरफ वो अपनी और अपने भाई की मदद करने के लिए नील की आभारी थी, लेकिन दूसरी तरफ नील के शब्दों ने उसके दृष्टिकोण को और विस्तृत कर दिया था। वो हमेशा अपने पिता के छत्र छाया में ही पली बड़ी थी। यही कारण था कि वो इतनी शांत थी। हालांकि उसके पिता दैवीय साम्राज्य के सम्राट थे, लेकिन वो जीवन भर उसकी रक्षा नहीं कर सकते थे। इसलिए अब उसे भी अपने भविष्य और जीवन के लक्ष्यों के बारे में स्पष्ट रूप से सोचना होगा। वहीं इस समय युवराज विमर्श को 20,000 आध्यात्मिक पत्थरों की परवाह नहीं थी। अब बात उसकी प्रतिष्ठा की थी, इसलिए वो किसी भी कीमत पर नील के सामने झुकने को तैयार नहीं था। यही वजह थी कि उसने नील के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। अगले ही पल उसके हाथों में मौजूद भाला बैंगनी रोशनी से चमक उठा और एक बैंगनी बिजली विनाशक वज्रशूल के चारों ओर लिपट गई। जाहिर है युवराज विमर्श ने उसे सक्रिय कर दिया था। वो दृश्य देखकर सभी योद्धाओं के भाव बदल गए। उनमें से कई ने उस विनाशक वज्रशूल की शक्ति देखी थी। लगभग एक पल में उसने कई तामसिक आत्माओं को नष्ट कर दिया था। इस वजह से सभी योद्धा तुरंत पीछे हट गए। यहाँ तक कि दीपिका राजकुमारी, श्रुतिका, युवराज शाश्वत और बाकी लोगों ने भी खुद को नील से दूर कर लिया। तो क्या होगा आगे? और क्या नील युवराज विमर्श के हमले का सामना कर पाएगा, या फिर विनाशक वज्रशूल का हमला उसके लिए प्राणघाती बन जाएगा?